इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के प्यार का बंधन, रक्षा का लंबी उम्र की कामना का बंधन। आज सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए मुराद मांगती हैं, लेकिन बहनों की दुआओं का असर हो इसके लिए ये जरूरी है कि भाई अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखे ताकि बीमारियां दूर रहें और फिटनेस बनी रहे। और अगर बात करें बहनों की तो उन्हें भी इतना फौलादी होना चाहिए कि बीमारी तो क्या, कोई भी ताकत उन्हें आगे बढ़ने से कतई रोक ना पाए। और इसका मतलब ये हुआ कि रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन एक दूसरे से वादा करें कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे, रक्षा सूत्र के साथ साथ योग सूत्र में बंधेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, खासकर कोरोना काल में थोड़ी सी भी लापरवाही खतरे में डाल सकती है। वैसे इंडिया टीवी के साथ लाखों दर्शक पहले से ही यौगिक सूत्र में बंध चुके हैं और रोज हर दिन हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं। और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर हम एक बार फिर ऐसे यौगिक उपाय बताएंगे जो करोड़ों बहनों की मुरादों को पूरा करेगा। भाई और बहन दोनों हमेशा फिट रहेंगे। तो चलिए, रक्षाबंधन के मौके पर सुरक्षा का आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इतने खूबसूरत पर्व की। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी बहन, आपको, ज्योत्सना को और तमाम बहनें जो इस आप इंडिया टीवी के साथ साथ पूरे देश की बहनें हमारे साथ जुड़ी होती हैं, और उनको मुझ सहित, हुसैन भाई सहित, पूज्य आचार्य भाक्षण जी सहित सब भाइयों की ओर से सब बहनों को हमारी अनंत अनंत शुभकामनाएं। हम योग के इस सूत्र में बंधे रहें, धर्म के, अध्यात्म, संस्कृति के इस बंधन में बंधे रहें, और इससे हम सब के जीवन आरोग्य के सूत्र में बंधे रहें, और सब रोग रूपी राक्षसों से, सब प्रकार के भय से, भ्रमों से, चिंताओं से हम दूर रहें। ये तो सिंबॉलिक हमारी यहाँ पर पूज्या बहनें, पूज्या साध्वियाँ ये आज का पर्व मना रही हैं। हम सबको, सारी देश की बहनों के साथ एकात्म होकर के एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी, आज आपका प्रांगण इतना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, नन्ही नन्ही सी कलाइयां हैं और उन पर ये बंधता हुआ रक्षा सूत्र है स्वामी जी। लेकिन रक्षा सूत्र के साथ साथ हम योग के सूत्र की हर दिन बात करते हैं। स्वामी जी, भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सभी में अपनों की लंबी उम्र की दुआएं मांगी जाती है। योग कैसे बहनों की इस कामना को पूरी करने में मदद करेगा, और कौन कौन से हमें योग अभ्यास रोज करने चाहिए जिससे वाकई में हमें लंबी उम्र का और सेहतमंद उम्र का वरदान मिले। तो आज आपने ठीक कहा, यहाँ छोटे छोटे बालक हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, और इसके साथ साथ हमारे बड़े बालक भी हैं। हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, और इसमें आप यहाँ पर ताड़ासन से लेकर के और अलग अलग नटराज आसन और चक्रासन से लेकर के कठिन आसनों का एक साथ, और छोटे बच्चों के, चलो बच्चों, आप छोटे बाबू आप ये करो, वृक्षासन करो, आप नटराज आसन, हनुमान आसन एक साथ, और इधर ये युगल योग चल रहा है, पैर योगा भी चल रहा है। तो बहुत तरह की प्रक्रियाएं एक साथ निष्पादित हो रही हैं। छोटे बाल योगी भी हैं, बड़े बाल योगी हैं, और इन सब प्रक्रियाओं में ढलते हुए हम सारे देश से आज आह्वान करते हैं कि रक्षाबंधन पर
अपनी रक्षा के लिए, अपने घर परिवार समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए योग का व्रत ले, आयुर्वेद का, प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप जीवन जीने का व्रत ले। इस संकल्प के साथ आज हम रक्षाबंधन को मनाएं, श्रावणी उपक्रम को मनाएं। और हमने जैसे 365 दिन में आज तो 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, इंडिया टीवी पर हमने एक दिन भी योग को विराम नहीं दिया। ऐसे हमारे जीवन में एक दिन भी योग को विराम ना मिले, क्योंकि चारों ओर रोग रूपी जो शत्रु है और भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जीवन के विकार, समस्याएं, संकट, संघर्ष, चुनौतियां बहुत है हमारे सामने। इन सब संकटों और संघर्षों के बीच में हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है योग, जो जितना कर पाए। देखो आज योग के कई रंग हैं। यहाँ मेरे दाहिने ओर देख रहे हैं आप, बेटियां कठिन कठिन आसन कर रही हैं। करो करो, हाँ, एक एक आसन को एक एक आधा मिनट करो। और ऐसे ये कठिन कठिन आसन ऊपर भी कर रहे हैं, नीचे छोटे बच्चे कर रहे हैं, और उसके नीचे एक दूसरे के सहयोग से नीचे पैर योगा भी चल रहा है। और सूर्य नमस्कार नियम से, व्रत से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का व्रत ले। एक तरफ रक्षाबंधन भी चल रहा है, रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं रक्षाबंधन पर, जिनके रक्त संबंध में कुछ बहनों के भाई नहीं है, कुछ भाइयों के बहनें नहीं है, तो वो भी निराश न हो। रक्त संबंध में भाई बहन ना भी हो तो एक ईश्वर खुदा अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा काल पुरुष के नाते, एक ईश्वर के नाते हम सभी भाई बहन हैं। और ये हमारा आत्म संबंध है, ये नित्य शाश्वत संबंध है हमारा। एक दूसरे की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हो। इस संकल्प के साथ हम एक दूसरे को उभारे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड और यूनिटी, यही तो हमारी संस्कृति है। तो हम रोज योग के व्रत में दीक्षित हो, एक दूसरे को उभारे, एक की भी अकाल मृत्यु ना हो, किसी रोग से किसी की मौत ना हो, ऐसा हो हमारा जीवन। तो आज योग के सारे रंग आपको दिखा रहे हो। अच्छा स्वामी जी, यौगिक अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, सूर्य नमस्कार, साथ में कुछ और चीजें जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। त्योहारों की हर एक रस्म का अपना एक साइंटिफिक महत्व होता है, वैज्ञानिक महत्व होता है। तिलक लगाने से लेकर रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है कलाई पर, इसकी क्या महत्वता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो तिलक जो लगाते हैं, तिलक में चंदन होता है, अलग अलग औषधियां होती हैं, उसको माथे पर लगाने से एक तरफ हमें उससे सुकून मिलता है, हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर आज्य चक्र होता है, हमारा पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम जो ब्रेन होता है, उसका यहाँ से गहरा संबंध होता है। यहाँ टच करने से, जब पवित्र भाव के साथ, पवित्र संकल्प के साथ बहन एक भाई के माथे को, गुरु अपने शिष्य के माथे को ऐसे टच करता है, तो कहते हैं उसका आज्य चक्र खुल जाता है, उसकी कुंडली जागृत हो जाती है। और क्योंकि ये जो दृष्ट संसार है, इससे ज्यादा बड़ा है अदृष्ट संसार, ऊर्जा का संसार, एनर्जी पाथवे। तो करोड़ों प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा तरंगों से हम आप्लावित तो हो जाते हैं तिलक लगाने से। और जहां तक कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का संबंध है, तो यह इसका वैज्ञानिक संबंध तो ये है, इससे पुरुषों में पुरुषत्व आता है। जो हम एक्यूप्रेशर में भी यहाँ से पॉइंट दबाते हैं, तो यहाँ से हमारा पुरुषत्व, हमारा शौर्य, हमारी वीरता, हमारा पराक्रम जागता है। तो बहनें अपने भाइयों को वीर बनाने के लिए, उनको शौर्य पराक्रम से भरने के लिए उनके हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये इसका प्रयोजन है। और जब
भाई वीरता, शौर्य, पराक्रम, तेजस्विता के साथ अपने भाइयों को संकल्पित करती भी, प्रतिबद्ध करती भी जब आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा। और जब भी कभी भाई बहन के संकट, जीवन में कोई संकट आता है तो वह एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, खास करके आज का त्योहार, वो भाई अपनी बहनों का हर संकट में साथ निभाएं, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते। कभी जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और न जाने कैसे कैसे हमें जीवन में ऊंचे नीचे दिनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय कोई अपने आप को अकेला महसूस ना करे। यद्यपि भगवान खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु परमात्मा तो हमारे साथ है। जब हमें भी एक दूसरे के साथ होने का एहसास होता है तब हमारी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है और हम कभी जीवन में पराजित नहीं होते हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, देखिए, भाइयों की जिम्मेदारी बहन के लिए, बहन की दुआएं भाई के लिए, ये सब तो हमेशा ही होता है, लेकिन हर साल रक्षाबंधन उसे और मजबूत करता है। तो राखी पर भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन बहनें खुद ताकतवर बने, बहनें खुद फौलादी बने और अपनी रक्षा खुद करने के काबिल बन सकें। इसमें योग कैसे उनकी मदद करेगा? यह आपने बहुत बड़ी बात कही है। इसी को हमारे यहाँ पर आत्मरक्षा का है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मयुरिपुरात्मना। आत्मरक्षा जो कर पाएंगे वही संबंधों की रक्षा कर पाएंगे, वही राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। आज हमारी बहनें अपने भाइयों को देश की सीमाओं पर जो देश के लिए लड़ते हैं, उन हमारे बीएसएफ से लेकर के, सीआरपीएफ से लेकर के हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जवानों को भी रक्षा सूत्र बांध भेजती। और इसका मकसद यही है कि हम योग से पहले आत्मरक्षा करें, और जो आत्मरक्षा करेगा, खुद सुरक्षित रहेगा, वो अपने धर्म की, संस्कृति की, देश की परंपराओं की भी रक्षा कर पाएगा। और बहनों को भी ऐसे ही मजबूत बनना है कि वे भी इतने मजबूत हों कि अपनी रक्षा खुद कर सकें। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि बहनों को कम से कम ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ये भुजंगासन करना है। तो आज नियम ले ले, 10 बार से शुरू करें, 10 बार से शुरू करके 100 बार भुजंगासन, और 10 बार से शुरू करके, ये तो हमारे बच्चे आप देख रहे हैं उल्टी पुल्टी मार रहे हैं एकदम, आगे पीछे और अलग अलग प्रकार के आसन। और इधर बेटियां जो है, तुम करो पूर्ण वृश्चिकासन करो, पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पूर्ण धनुरासन। जो कठिन आसन न कर पाए तो कम से कम बहनें 10 बार सूर्य नमस्कार, 10 बार ये भुजंगासन जो अभी हम बता रहे हैं ये कर लें, और 10-10 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें, तो जीवन में इतने निरोगी रहेंगी और तन से ही नहीं मन से भी इतनी मजबूत होंगी। हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे मन में ऐसा हौसला होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना शौर्य, पराक्रम, तेजस्विता होनी चाहिए। जैसे हमारे देखो छोटे छोटे बालक यहाँ अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने मजबूत बालक हैं। तो ऐसे बहनें भी ऐसे मजबूत बने। जैसे मेरे दाहिनी तरफ आप बेटियों को देख रहे हो, और यहाँ पतंजलि के तो सारी बेटियाँ मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, सुरभि जी, जो मैं कह रहा था, इंडिया टीवी की हमारी ये पवित्र बहनें, ऋषिकाएँ, हमारी योगिनी बहनें, ऐसे पूरे देश की बहनें इतनी मजबूत बन जाएंगी। मैं तो थोड़ा सा, ये बात थोड़ी विनोद की भी है और इसमें सच्चाई भी है। बहनों को जब जरूरत पड़े भाई उनकी रक्षा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहनों को मैं इतना मजबूत देखना चाहता हूं कि जब जरूरत पड़े तो वो भाइयों की रक्षा कर सकें, ऐसी बहनें बने। और यही हमारी संस्कृति रही है और यही भारत की प्रकृति रही है। अच्छा स्वामी जी, लंबी उम्र और सेहत से भरी हुई जिंदगी
इसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी आजकल की जो जिंदगी जीने का तरीका है, जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। तो 5 योग का स्वामी जी पैकेज बताइए, ताकि लाइफस्टाइल डिजीज जैसी बीमारियां, जैसे आप डायबिटीज कह सकते हैं, हाई बीपी कह सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे आसपास भी ना फटकें। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये ओबेसिटी, एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये गैस, एसिडिटी, ये अपचन, ये तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है। फिर आदमी मोटापे से जूझने लगता है, नींद नहीं आती है, खाया पिया ठीक से हजम नहीं होता है। तो कम से कम देखो, सीधे लेट के मरकटासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन तो सब कर लेते हैं। तो भुजंगासन, सलभासन और सीधे लेट करके ये मरकटासन, और जिनका वजन ज़्यादा है वे तो यही कर लिया करें, ऐसे अर्धहलासन 50 बार ऐसे कर लें तो 6 पैक भी बन जाएंगे, और जो मोटे मोटे हैं वो पतले भी हो जाएंगे। गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज सब में फ़ायदा होगा। ऐसे 100 बार ऐसे कर लिया करें, और फिर 1-2 मिनट के लिए पवन मुक्तासन ऐसे कर लें। और थोड़ी दिन की उम्र कम है और शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो सर्वांगासन, ये सर्वांगासन, या छोटे बच्चे हैं ना, चलो बेटियों, ये तो बेटियों तो जबरदस्त करो 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 जरा। अरे मैं तो देखा अभी, ये तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इनके। और इधर हमारे सीआरपीएफ के जवान जो हमारे देश की सीमाओं से लेकर के देश के नक्सलवाद आदि क्षेत्रों से लेकर के अलग अलग जगहों पर जो देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको भी रक्षा सूत्र हमारी बहनें बांध रही है, इनको भी हमारा अभिनंदन है। और मैं कह रहा था 5 आसनों में अपने आयु के अनुसार कोई भी 5 आसन चयन कर ले। बच्चों को तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, उनको तो मयूरासन, और कठिन कठिन आसन जो बेटियां यहाँ पर कर रही थी दाएं बाएं और आप देख रहे थे, अलग अलग आसनों का चयन कर लें। उम्र के हिसाब से कोई भी 5 आसनों का चयन कर ले जो आज हम अभी बता रहे हैं। और कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंडूकासन, शशकासन, आगे झुके तो मंडूकासन, ऐसे पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, आगे झुके तो योग मुद्रासन, और पीछे झुके तो सुप्त पद्मासन। ऐसे ये हमारे होने ही चाहिए अभ्यास। चलिए, तो ऐसे कोई ना कोई 5 आसनों का चयन कर लें, और जो ऐसे 5 आसनों का चयन कर लेंगे फिर उनके शरीर में कोई रोग रूपी शत्रु प्रविष्ट नहीं हो सकता। हुसैन भाई, बिल्कुल स्वामी जी। और बहुत खूबसूरत तैयारी आज आपने स्वामी जी की है। आज के दिन और ख़ास आपने बनाया, जिस तरह की तस्वीरें हम आपकी तरफ देख रहे हैं। स्वामी जी, ज़िंदगी भर की हिफाजत की कसम खाते हुए भाई के हाथ पे एक बहन ने राखी बांधी है। अब इसके लिए ज़रूरी है सेहत का रिश्ता बीच में दोनों को किस तरीके से जोड़ के रखेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें। भाई बहन को बार बार कहती रहे कि तुम अपनी ज़िंदगी में सेहत का ख्याल रखो और उसके लिए योगाभ्यास को अपनाओ, और भाई अपनी बहन को रोज़ाना ये बात कहते रहें कि आप भी योग कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। स्वामी जी, एक तरफ जहाँ देश में त्योहारों की खुशी है, वहीं कोरोना का डर भी अभी भी बरकरार है, लोगों के बीच है। कोरोना की 3rd वेव का ख़तरा अभी गया नहीं है, तो 3rd वेव के ख़तरे से हम बचे रहें, इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ उपाय भी बता दीजिए। तो 5 प्राणायाम तो कभी ना छोड़े, और ये तो हर उम्र के बच्चे, 2-2.5 साल के बच्चों से हम शुरू करा देते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ीशुद्धि। इसमें कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सब
भाई बहन आज करने का व्रत लें और एक दूसरे को प्रेरित करें कि रोज इंडिया टीवी देखे सुबह उठ करके 8 बजे, कम से कम 8 बजे तक तो सारा जहान उठ ही जाता है, और वो नियम से हमारे साथ कम से कम आधा 1 घंटा योग करने का व्रत ले लेंगे तो उनकी सबसे बड़ी दौलत होगी। धन कमाने के लिए हम 8-8 घंटा 18-18 घंटा ओवर टाइम करते हैं और वो 10-20-25 साल में 50 साल में धन इकट्ठा करते हैं, फिर एक बार ऐसे बीमार पड़ते हैं SLA मास्टोमेंटिस कैंसर या हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं और 25-50 साल की कमाई सारी की सारी पानी की तरह बह जाती है, सारे सेविंग्स खत्म हो जाते हैं। मैंने देखा लोगों के घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, लोग कर्जदार हो जाते हैं, फिर भी मर्ज मिटते नहीं है। इसलिए सब आज व्रत ले, बहनें अपने भाइयों को और भाई अपनी बहनों को जो एक दूसरे से अभी मिल ना सके कोरोना आदि के कारण से, कोई दूर भी रहते हो, कि हम आज व्रत लेते हैं कि हम रोज योग करेंगे और उसमें प्राणायाम जरूर करेंगे। प्राणायाम के साथ साथ गिलोय और तुलसी आदि का काढ़ा जो हमने सबको बताया हुआ है। स्वास्थ्यवर्धक आहार, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन जीने का संकल्प। और स्वामी जी जो लोग दूर हैं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करते ही हैं। जो थोड़ी कम उम्र वाले और पेट हल्के हैं जिनके, वो बाह्य प्राणायाम भी क्या करें, बड़ा जबरदस्त है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और यौन संस्थान, मूत्र संस्थान, पाचन संस्थान से लेकर के, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा विकार हमारे मूलाधार और सहस्रार में होते हैं। ये बाह्य प्राणायाम ना देखने में हल्का लगता है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है ऊर्ध्वरेता बनाने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो नामर्दक हैं उनको ये मर्दानगी देता है, ये इनफर्टिलिटी के लिए, बांझपने के लिए भी बहुत जबरदस्त है। थोड़ा बता देते हैं, बहुत दिन हो गए। श्वास को बाहर छोड़ के 3 बंद लगेंगे, 4 अंदर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद के साथ। ऐसे आधा मिनट रोक करके रखते हैं तो मूल बंध से पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। उद्यान बंद से लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज अच्छा हो जाता है। और जालन बंद लगाने से हमारा थायराइड, पैराइड, थायराइड से लेकर के लंग और हार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कितना जबरदस्त है 3 बंद के साथ। और फिर जो ये ना कर सके तो अग्निसार कर लें, और फिर जो कर सके तो फिर तो बात ही क्या है, ये नोली कर लें। तो ऐसे ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, मुनक्का, अंजीर, जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, छोटी छोटी बातें, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल जो खान पान है, मिश्रित अनाज है, मल्टी ग्रेन आटा है। और देखो मिष्टान्न भी बनाना है ना, तो आज हम एक अद्भुत अप्रतिम मिष्टान्न बताएंगे। और वो हमारी एक बहन है रितंबरा जी, विशेष रूप से एक हलवा बनाती है। घी का हलवा तो सबने सुना है, लेकिन आज हम एक बड़ा सीक्रेट देने वाले हैं। आज एक बहुत बड़ी रेसिपी देने वाले हैं जो बहनें अपने भाइयों को खिलाएंगी तो इतना प्यार बरसेगा उस प्रसाद में कि पूछिए मत। तो वो भी आज एक विशेष रेसिपी बताने वाले हैं 8:30 बजे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, उसको थोड़ा सा राज रहने दीजिए अभी, ताकि हम 8:30 बजे उसको बताएं। और स्वामी जी आप एक बात ये भी कह रहे थे कि जो भाई आज अपनी बहनों से दूर हैं, तो शुक्रिया उस तकनीक का जो बहुत करीब कर देता है। जैसे आप हमारे सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, वैसे ही तकनीक ने सब कुछ बहुत करीब कर दिया है। और एक रास्ता और भी आपने बताया, एकात्म का रास्ता। आज मैं भी अपनी बहन से दूर हूँ, लेकिन एकात्म के ज़रिए और तकनीक के ज़रिए मैं बिल्कुल उनके पास हूँ, तो ये भी बड़ी आसानी हुई है। स्वामी जी, लंबी उम्र की जब बात होती है
तो लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, इसकी भी बात ज़रूरी होती है। और जब इसकी बात होगी तो हेल्दी खाने की बात होगी। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें, किस तरीके से खान पान रखा जाए, क्या खाएं, किस तरह से खाएं, ज़रा इस पर भी आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोगों के खान पान में जुड़ चुकी हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो मैं 5-7 वाक्यों में जीवन के इन शाश्वत सत्यों को, इन वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्यों को समग्रता से कहने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। सुबह कोशिश करें 4-5 बजे उठ जाए। रात का 6 घंटे का सोना पर्याप्त, और 10 से 4 बजे की नींद सबसे अच्छी होती है। उठते ही पानी पिया करें, और हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन आदि जिसके लिए जो आवश्यक है थोड़ा सुबह सुबह ही ले लिया करें। जो मोटे हैं वो, जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन या बहुत शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स है, बहुत अधिक शरीर के अंदर यूरिक एसिड आदि बढ़ा हुआ है, तो गोधन अर्घ भी ले सकते हैं। सुबह उठ करके उषपान करें, योगाभ्यास आदि करके हल्का नाश्ता लें, और एक जैसा नाश्ता ना लें। कभी अंकुरित ले लिया, कभी फ्रूट्स ले लिया, कभी दूध पी लिया, कभी जौ का दलिया, कभी ओट्स का दलिया, तो कभी सप्ताह में 1 बार पराठा भी खा सकते हैं। और पराठा को बनाते समय घी कम लगाना, ऊपर से 2 चम्मच घी अथवा मक्खन खा लेना गाय का, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये रोज़ की रोज़ कपाल भाती के साथ पराठा भाती नहीं चलनी चाहिए, सप्ताह में 1 बार। सुबह का नाश्ता 8 बजे, दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच में खाना चबा चबा करके खाएं। पहले फ्रूट और सलाद आदि खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के बाद दूध पीना चाहिए। दूध के साथ नमक कभी नहीं लेना चाहिए। खाना चबा चबा करके खाना चाहिए, और इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। ये तो वक्रासन करते करते मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। और ख़ास बात यह है कि वात पित्त प्रकृति के अनुरूप, इसको हमारे बोलते हैं प्रकृति चर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप ऋतुभुक, हितभुक, मितभुक होना चाहिए। और जहाँ तक बन सके वहाँ तक हमें नेचुरल ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए। जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, इनसे बचना चाहिए। नहीं तो दाल, रोटी, सब्जी जिंदाबाद, सबसे बढ़िया चीज़ें हैं। बस अपना डाइजेशन अच्छा रखने के लिए हमारे साथ योग करते रहें। जो योग करेंगे उनका डाइजेशन इतना जबरदस्त एक होगा। बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है, मैं आपको टोक रहा हूँ, माफी के साथ। उनमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, किसी तरह का कोई कुपोषण नहीं होगा। हुसैन भाई, स्वामी जी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर अभी स्क्रीन पर आई थी, मैं चाहूँगा दोबारा वो दिखाई जाए। स्वामी जी, पेड़ों को राखी बांधी जा रही है, ये एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत पहल है कि पेड़ों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और राखी बांध करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि पेड़ों को की भी रक्षा हम वैसे ही करें जैसे हम अपनी बहनों की करते हैं। और पर्यावरण ही तो हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये भी बहनों ने पहल की है, चलो इसका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ये एक प्रतीक है कि पेड़, ये प्रकृति, ये हमारी माँ है, और यही हमारी मूल संस्कृति है, और इसी से हमें जीवन मिला है। तो हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पेड़ों को बढ़ाएंगे। अपने घर आंगन में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी से लेकर के, सड़क के किनारों से लेकर के, जो जंगल कट चुके हैं, करीब 70 से 80% जंगल काट दिए हमने पिछले 50 से 100 वर्षों में। अब सब संकल्पित हो कि हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। मैं छोटा बच्चा था, आपने याद दिला दी हुसैन भाई, तब मैंने अपने गांव में एक पहाड़ था, वहां पर जाकर के उस डोंगर के ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर हमने नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ लगाया। उसके चारों तरफ कीकर की, बबूल की वो बाड़ लगाई, जिससे उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। उस पर रोज पानी डालते थे। आज वो जितनी मेरी उम्र हो चुकी है, उतने वो 50-50 फीट के पेड़ तैयार हो चुके हैं। देख करके प्रसन्नता होती है। और अब तो हमने इस देश में लाखों पेड़ पौधे, वनस्पतियां लगा दी हैं। सबका अभिनंदन है। सब प्रकृति की रक्षा करें। ये भी रक्षाबंधन पर व्रत लें, प्रकृति की रक्षा करें, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे भाई बहनों की, और हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदुओं की, एक दूसरे के मत पंथ की दीवारों को ढा करके हम रक्षा करें। हमारे सैनिक देश की सुरक्षा करें, रक्षा करें। हम सब मिलकर के एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों, ये आह्वान है आज रक्षाबंधन पर हमारा हुसैन भाई। बहुत उम्दा स्वामी जी। मैं नन्हे हाथों से लगाऊं पौधे फूलों के, और बाहर आए तो सब बांट दूं ज़माने में।
तो कुछ इस तरीके से काम करते रहिए। और हमने तो स्वामी जी हर एक घर की बालकनी पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाई दिए हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त में हम लोगों ने ये काम तो किया ही किया है। स्वामी जी अब सवालों की बारी है, लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं। प्राची का सवाल है, 7 साल का उनका बेटा है, उसकी एनर्जी का लेवल काफ़ी कम है, बहुत जल्दी वो थक जाता है, तो आप ज़रा उससे बिल्कुल पावर हाउस बना दीजिए। तो जो है बेटे को पावर हाउस बनाने के लिए एक तो सुबह उससे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 2-2 मिनट ही सही शुरू करवा दें। और उसको जैसे हम कर रहे हैं पद्मासन में बैठ के या वज्रासन में बैठ कर के आगे झुकाएं, पीछे झुकाएं, और थोड़ा जैसे ही समर्थ हो जाए तो पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटा। उष्ट्रासन में देखो, थोड़ा उष्ट्रासन तो सभी कर लेते हैं, बच्चों को उष्ट्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन कराएं, दूध में हल्दी, शिलाजीत और अश्वशिला के कैप्सूल हमने बना रखे हैं, वो खिला दें। और थोड़ा च्यवनप्राश खिला दें, इम्यूनोग्रिक पाउडर है, इम्यूनोग्रिक वटी है, वो भी दे दें। और बौद्धिक रूप से भी ज़्यादा मजबूत बनाना है तो बादाम रोगन उसको दें, अथवा बादाम अखरोट और खजूर रात को भिगो करके सुबह उसको दूध में मिला करके पिला दें। तो पूर्ण उष्ट्रासन कितना ज़बरदस्त किया है, क्या ज़बरदस्त है। ऐसे ही पूरे देश के बच्चे फौलादी बन जाएं और फिर थोड़ा मजबूत बच्चा बन जाए। तो आज जो हम एक सुपर इम्यूनिटी बूस्टर जो है प्रसाद बनाने वाले हैं, वो भी अपने बच्चों को फिर खिलाया करें। जब पाचन मजबूत हो जाएगा, मयूरासन करो, मयूरी आसन करो। चलो जी मेरे भाई, अगला प्रश्न ले लो। जी स्वामी जी, अगला सवाल लंदन से हमारे एक दर्शक ने भेजा है। उनका नाम है नेहा बिष्ट, उनका 6 साल का बेटा है। जरा सी गर्मी होते ही नक्सीर फूट जाती है और ये पिछले 3 साल से शुरू हुआ है उस बच्चे को, और इसका क्या इलाज है? और लंदन में भी होते हुए वो इंडिया आकर उनकी जो परेशानी वो और बढ़ जाती है। अक्सर जब वेदर चेंज होता है और जगह बदलती हैं तो भी ये परेशानी बढ़ती है। तो पहले तो नेहा जो है हमारे नेहा में बंधी हुई है लंदन में भी रह करके, क्योंकि फेसबुक पर, यूट्यूब पर करोड़ों करोड़ों लोग इंडिया टीवी का एक प्रोग्राम देखते हैं, तो उनको हमारी बहुत बहुत बधाई। और नक्सीर के लिए मुझे बचपन में नक्सीर आया करती थी, तो मेरी माँ ने मुझे क्या किया था, रात को जो दही जमा देते हैं, सुबह दही तैयार हो जाता है, एकदम बहुत खट्टा नहीं होता है, तो सुबह सुबह दही बिलो लें, तो बिलोने में ही बिलोती थी। और मक्खन निकलने से पहले, उसको अध बिलोया दही कहते हैं, मक्खन निकलने से पहले की जो स्थिति होती है, थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो वो 1 से 2 गिलास, तो मैंने वो लगभग 10 या 15 दिन पिया होगा। बहुत नक्सीर आती थी। उसके बाद जिंदगी में एक बार भी नक्सीर नहीं आई। ये तो अक्सीर उपाय है नक्सीर का, अध बिलोया दही, शीशम या पीपल के पत्तों का स्वामी जी रस। थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि बच्चे की जो उम्र है वो सिर्फ 6 साल है अभी, तो आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? तो 6 साल का बच्चे को 1 गिलास बहुत है जी 1 गिलास तो बच्चे आराम से पी लेते हैं। ठीक है, 200-250 ml कोई उनके लिए ज़्यादा नहीं होता है। तो और 5-7 बूंद पीपल के पत्तों का रस डाल दे नाक के अंदर, बहुत अच्छा होता है, उससे कोई कष्ट नहीं होता है। और शीशम, पीपल, बेल, दूब, दुर्वा, इनका जो रस है जी वो पीने में भी वो दूर हो जाती है नक्सीर। और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, वो मिला करके आधा ग्राम पानी के साथ पिला दें या मलाई के साथ खिला दें, नक्सीर दूर हो जाती है। पित्त की वृद्धि से ऐसा होता है। किसी किसी को विटामिन के की कमी से भी नक्सीर आती है, तो उसके लिए गिलोय पिला दे, उससे दूर हो जाती है। तो इतने सारे उपाय तो स्वामी जी आपने बता दिए हैं, तो मैं हम ये मानकर चलते हैं स्वामी जी कि इन उपायों को अपनाने से जरूर ये परेशानी दूर हो जाएगी। स्वामी जी, क्योंकि आज त्योहार का दिन है और मुंह मीठा करना तो बनता है, इसलिए आज आप कोई ऐसा स्वाद, ऐसी कोई मिठाई बताएं जो सेहत को भी बढ़ाए। और आप बार बार मक्खन की बात कर रहे थे कि आज मिठाई में भी कुछ मक्खन होने वाला है। हाँ, आज देखो आपको विशेष रूप से बताना चाह रहा हूं, ये जो मक्खन है ना,
मक्खन के अंदर जो भुनी हुई सूजी है ना, इसका अलग टेस्ट होता है। देखो, हम ये शरीर जहाँ पैदा हुआ, अब पूरा देश और दुनिया अब तो हमारा परिवार है, लेकिन एक बात आपको बताना जा रहा हूँ कि घी का हलवा हमने बहुत खाया था। तो जो है, ये जो आपको हलवा बता रहा हूँ, ये मक्खन का हलवा है। मक्खन में सूजी को डाला और सूजी को डाल करके जो है मक्खन में सूजी को अच्छे से पका लिया। अभी क्योंकि हमें 2 मिनट में बनाना है, तो इसलिए थोड़ी पहले से तैयारी कर ली थी। इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसको भूनने के बाद में जितना मक्खन उतनी ही सूजी और फिर उतनी ही चीनी लेकर के या मधुरम लेकर के इसको 4 गुना पानी में, ये इसकी पूरी रेसिपी, जितना मक्खन उतनी ही सूजी उतना ही चीनी लेकर के और इसको फिर 4 गुना पानी के अंदर इसकी चाशनी बना ली और इसकी चाशनी को फिर जो है वो डाल दिया इसके अंदर। आप स्वामी जी से तैयार कीजिए, हम तब तक जरा कल का कार्यक्रम बता देते हैं दर्शकों को। सुपर। कल जानिए किस 10 योग से हार्ट डिजीज होगी क्योर, किस आयुर्वेदिक उपाय से घटेगा कोलेस्ट्रॉल, कार्डियो हेल्थ का क्या है पौधों से रिलेशन, पौधों से रिश्ता। स्वामी रामदेव बताएंगे हर एक सॉल्यूशन कल सुबह 8 बजे। तो हार्ट डिजीज पूरी तरह से कल हो जाएगी क्योर। कल का कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी तैयार हो चुका है अब? हाँ देखो, अब ये तैयार हो रहा है और ये जो हलवा है ना, इसका रंग, इसका रूप और स्वरूप इतना ज़बरदस्त होगा। अब हलवे में 2-4 मिनट तो लगते हैं, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त होता है, इसका स्वाद, और ये हजम भी हो जाता है। आप इसको आधा किलो तक खा सकते हैं। वैसे तो 100 ग्राम ही बहुत है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा फिर जो डालना चाहें तो थोड़ा ड्राई फ्रूट भी जो डाल सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट डाल लें, थोड़े बादाम डाल स्वामी जी आपने उसमें केसर भी डाल दिया, रंग तो वैसे ही आ रहा है। इसके अंदर पिस्ता डाल दिया। चलिए, आज मिठाइयों के साथ आप ये हलवा भी ट्राई कर सकते हैं रक्षाबंधन के मौके पर। केसर भी डाल सकते हैं क्योंकि ये मिठाई जो है सेहत वाली है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। आंवले का मुरब्बा खा लें तो फिर डबल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जी जी, स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षाबंधन की नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।